अपनी सौतेली माँ के लिए दवा खरीदने के वास्ते। रवि को खुद को चोट पहुंचानी पड़ती थी, जिससे उसके मुंह से कुछ चांदी के सिक्के निकलते थे, लेकिन उसकी माँ ने ये राज पूरे गांव को बता दिया। लालची गांव वालों ने रवि को तुरंत घेर लिया और उससे पैसे मांगने लगे और रवि को उनकी मांग पूरी करनी पड़ी। आदमी को लगा कि सिक्के काफी नहीं है और वो उसे और जोर से पीटने लगा। ज्यादा दर्द होने पर रवि ने पहली बार सोना उगला देकर सब पागल हो गए और उसका और फायदा उठाने लगे। उन्होंने रवि को बेसमेंट में बंद कर दिया। रवि की वजह से पूरा गांव अमीर हो गया। रवि ने अपनी माँ से बचाने की भीख मांगी। उसने गांव के लिए सब कुछ सहने को कहा। आखिर में रवि निराशा में टूटकर गिर गया, लेकिन जब उसकी आंखें दोबारा खुली, वो एक महीना पीछे आ चुका था। इस जिंदगी में वो गांव का इकलौता डॉक्टर था और काफी समय से लोगों का इलाज कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ, गांव के कुएं से अचानक सुनहरी रोशनी निकली और कुएं का पानी भी सुनहरा हो गया था। गांव वालों के लिए पानी की जांच करने के लिए रवि ने उसे पहले पिया और उसे सिक्के उगलने की शक्ति मिल गई। उसकी चालाक सौतेली माँ वहाँ आई और उसने पिछले जन की तरह ही रवि को फिर से पानी टेस्ट करने को कहा, पर इस बार रवि के पास एक प्लान था। उसने उस आदमी को धोखा दिया जिसने उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी और जैक को पहले पानी पीने के लिए मना लिया। जैसे ही जैक ने पानी पिया, कुआं अचानक सूख गया। गांव वालों को कुएं से एक सोने का पेड़ मिला। रवि ने जानबूझकर सौतेली माँ को बताया कि ये जादुई पानी लोगों को अमीर बना सकता है। जैसा सोचा था, उसने चुपके से बचा हुआ सारा पानी ले लिया। 3 दिन बाद का सीन आता है। जैक की सिक्के उगलने की शक्ति का पर्दाफाश करने के लिए रवि ने गांव में फ्री मेडिकल जांच का ऐलान किया। जैक को कुछ गड़बड़ लगी और वो वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन तभी रवि ने उसे ही सबसे पहले आगे आने के लिए बुलाया। रवि ने कुर्सी में पहले से ही कीलें छिपा रखी थी। जैसे ही जैक उस कुर्सी पर बैठा, वो दर्द से चिल्लाया और अगले ही पल उसके मुंह से चांदी के सिक्के गिरने लगे। गांव वाले तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। वे अपने हथियार लेकर जैक की तरफ भागे। जैसे जैसे उसका दर्द बढ़ता गया, जैक लगातार सिक्के उगलने लगा। जल्द ही वो गांव वालों का शिकार बन गया, ठीक रवि की पिछली जिंदगी की तरह। सौतेली माँ ने तो एक डेवलपर से भी कांटेक्ट कर लिया था और पूरे गांव को रेनोवेट करने का प्लान बना रही थी, वो भी जैक के उगले हुए पैसों से। रवि ने चुपके से जैक को आजाद कर दिया और उसे सौतेली माँ का प्लान बताया। उम्मीद के मुताबिक जैक तुरंत पार्टी में घुस गया और बिना सोचे समझे सौतेली माँ पर हमला कर दिया। लड़ाई के बाद दोनों के मुंह से चांदी के सिक्के निकले। सौतेली माँ ने जल्दी से बहाना बनाया कि ये पैसे उसने मजदूरों को देने के लिए रखे थे। फिर वो जल्दी से वहाँ से भाग गई। अगले दिन रवि जानबूझकर सौतेली माँ के कमरे में गया और उसे बताया कि उसे सब कुछ पता चल गया है। उसे चुप कराने के लिए माँ ने उसे चांदी के सिक्के ऑफर किए। रवि ने चुपचाप हाँ करने का नाटक किया, लेकिन अगले ही पल उसने सभी गांव वालों को अंदर बुला लिया जो दरवाजे के बाहर खड़े थे। सौतेली माँ का सिक्के उगलने का राज पूरी तरह खुल चुका था। आखिर में उसे भी अपने कर्मों की सजा मिल गई। लेकिन इस लालची गांव को देखकर रवि को नहीं पता था कि उसका फैसला सही था या गलत।